आज एक और बेहतरीन फ़िल्म के बारे में आपको बताने आया हूँ दोस्तों। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि इस फ़िल्म के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ और बहुत संक्षेप में बताऊँगा। ये फ़िल्म दोस्तों थी 1996 में आई हुई फ़रेब। फ़रेब नाम आपने पहले भी सुना होगा। इस फ़िल्म में विक्रम भट्ट जी ने डायरेक्ट किया था इसको। और विक्रम भट्ट, अगर आपने बिल्कुल सही याद किया है, तो वही हैं जिन्होंने राज, कसूर, हॉन्टेड, क्रिएचर, 1920 जैसी एक से एक ज़बरदस्त हॉरर और थ्रिलर फिल्में बनाई हैं। एक से एक शानदार मूवीज़ के लिए उन्हें जाना जाता है। और विक्रम भट्ट ना सिर्फ अच्छे डायरेक्टर हैं, वो एक बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं। और उन्होंने अपनी खुद की ही कई फिल्मों में कुछ कलाकारों के लिए अपनी आवाज़ भी डबिंग में दी है। तो विक्रम भट्ट के बारे में ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं। और फ़रेब फिल्म जो 1996 में आई थी, वो एक अमेरिकन फिल्म का रीमेक थी, अनलॉफुल एंट्री, जो 1992 में आई थी, 4 साल पहले फ़रेब से। उसी को इन्होंने रीमेक में बनाया था फ़रेब नाम से। और दोस्तों, ये फ़रेब फिल्म बहुत चली थी। देखा जाए तो ये विक्रम भट्ट की पहली हिट फिल्मों में शुमार है। उसके बाद तो उनकी अनगिनत फिल्में हिट हुई हैं। एक दो बार उनको नॉमिनेट भी किया गया है बेस्ट डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में, बट उनको मिला नहीं कभी। ये भी एक बड़े अफसोस की बात है। कुछ फिल्में तो वाकई उन्होंने अवार्ड विनिंग बनाई हैं। और ये जो फिल्म थी फ़रेब, ये 2005 में भी दोस्तों एक बार और दीपक तिजोरी जी ने बनाई थी, हालांकि वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। और 1996 से पहले भी फ़रेब फिल्म बनी है 1968 में। वो बनाई थी जुगल किशोर जी ने, जिसमें देव कुमार जी थे और मारुति, ये कलाकार थे। उस वक्त वो फिल्म बहुत हिट हुई थी। उस साल की थर्ड हिट फिल्म थी वो 1968 में। अब मैं वापस आता हूँ फ़रेब 1996 में। अब इसी की बात करेंगे। तो ये फिल्म बनाई थी जो विशेष फिल्म्स, जिसमें कि महेश भट्ट और मुकेश भट्ट दोनों भाई हैं, ये दोनों की ही कंपनी थी विशेष फिल्म्स। उसके अंडर में विक्रम भट्ट जी ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी फ़रेब। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ दोस्तों कि विक्रम भट्ट किसी भी तरह से महेश भट्ट या मुकेश भट्ट से रिलेशन में बिलोंग नहीं करते। वो उनके भाई नहीं हैं, उनके कज़िन नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ सरनेम मिलता है। बाकी विक्रम भट्ट महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनकी बहुत सारी फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया है, जिसमें कि आमिर खान और रानी मुखर्जी की गुलाम भी थी। वो भी अपने आप में एक शानदार हिट फिल्म रही है। और राज फिल्मों की सीरीज़ भी उन्होंने उनके लिए डायरेक्ट की है। राज 1, राज 2, राज 3, सारी ही फिल्में चली थी। विक्रम भट्ट को 3D फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। उनकी हॉन्टेड और क्रीचर दोनों 3D फिल्में थी। स्टीरियोस्कोपिक टेक्नोलॉजी भी वो पहली बार लाए थे इन फिल्मों में। और ये जो फ़रेब फिल्म थी दोस्तों, ये बड़ी ही एक बड़ी अलग तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। 2 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म। और इस फिल्म की सबसे बड़ी जो हाईलाइट थी वो थी इसकी स्टोरी, इसका स्क्रीन प्ले, इसकी राइटिंग, इसका कॉन्सेप्ट। और इन सबसे बढ़कर इस फिल्म को हिट बनाने के लिए जिस चीज़ ने योगदान दिया वो था इसका म्यूज़िक, और वो था इसके सॉन्ग्स। शानदार सॉन्ग्स, एक एक सॉन्ग, इसमें 6 गाने टोटल थे। इसमें से एक एक सॉन्ग, किसी भी एक गाने को आप ये नहीं कह सकते कि वो ख़राब था या एवरेज था या बिलो एवरेज था। सारे ही टॉप क्लास। गानों के बारे में अभी बाद में आऊँगा। और इस फिल्म को विशेष फिल्म ने बनाया था, प्रोड्यूस किया था और डिस्ट्रीब्यूट किया था जी स्टूडियोज़ ने उस वक्त। और इसका बजट था दोस्तों 1.5 करोड़। और इसने कमाए कितने थे? इंडिया में इसने कमाए थे 3.5 करोड़ नेट। और ओवरसीज़ में भी ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो सब मिलाकर इसने 5 करोड़ से ज़्यादा कमाए थे। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर इसने अपनी लागत से 3 गुना 4 गुना कमा लिया है तो फिल्म हिट मानी जाएगी, सुपर हिट मानी जाएगी, मैं कहता हूँ। अब आते हैं दोस्तों, इसमें था कौन कौन, स्टार कास्ट क्या थी। इसकी स्टार कास्ट में फराज खान और सुमन रंगनाथन दोनों ने ही इसमें डेब्यू किया था। सुमन रंगनाथन बेसिकली हीरोइन थी साउथ की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़
और बांग्ला में भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया था। हिंदी में ये पहली उनकी फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी। बाद में उन्होंने और भी कुछ हिंदी में करीब 8-10 फिल्में की हैं, बल्कि 15 फिल्में शायद उन्होंने हिंदी में की हैं। बाकी सारी उनकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में और बंगाली में हैं। इसके साथ फराज खान जो थे, उनका भी ये डेब्यू था, उनकी भी पहली फिल्म थी और उनकी आवाज़ को भी डब किया गया था इस फिल्म में। लेकिन उनकी इसके बाद कोई फ़िल्म ख़ास कोई तहलका नहीं मचा पाई। वो यूसुफ़ खान साहब के बेटे थे और बस उनकी फ़िल्म कोई चली नहीं सिवाय इसको छोड़कर। इन दोनों के अलावा ये इसमें फ़िल्म में हस्बैंड वाइफ बने हुए थे, डॉक्टर राजीव वर्मा और सुमन वर्मा। और इनके बीच में जो एंटागोनिस्ट बनकर आए थे वो थे इस फिल्म में मिलिंद गुना जी। और दोस्तों, मिलिंद गुना जी ने इसमें नेगेटिव रोल जो किया है वो इंदर के रोल में है। इंस्पेक्टर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनको एक साइको टाइप दिखाया गया है। लेकिन उन्होंने जो नेगेटिव रोल इस फिल्म में किया है दोस्तों, उसके बाद उनको एक के बाद एक ऑफ़र मिले हैं नेगेटिव रोल के, और उन्होंने सारी बखूबी निभाए हैं। जो 2005 में फरेब दोबारा एक फ़िल्म बनी थी, दीपक तिजोरी जी ने बनाई थी, उसमें हालांकि मेन लीड में तो मनोज वाजपेयी थे, लेकिन उसमें भी मिलिंद गुना जी को ही रिपीट किया गया था। और ये इन तीनों का, ये जो 3 मेन कैरेक्टर इस फिल्म में थे, इन्हीं को लेकर पूरी ये फिल्म 2 घंटे 20 मिनट की बुनी गई थी और इन्हीं के इर्द गिर्द ये फिल्म चली है। पर सीन बाय सीन इसके अंदर जो साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट किया गया है दोस्तों, वो अपने आप में, जिसके लिए आपने देखा होगा विक्रम भट्ट जाने जाते हैं। उनकी आप हॉरर फिल्म भी लेंगे तो उनको एक सीन को कॉन्सेप्चुलाइज करके उसको बड़े ही बढ़िया तरीके से दिखाने में वो माहिर हैं और सारी फिल्मों में उन्होंने गजब किया है। अब इसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ सीधे इस फिल्म के म्यूज़िक पर। इसमें म्यूज़िक दिया था, सबसे शानदार म्यूज़िक के लिए जाने जाने वाले 90s के दौर में थे जतिन ललित। नदीम श्रवण तो थे ही, आनंद मिलिंद भी थे, लेकिन इसमें म्यूज़िक दिया था जतिन ललित जी ने और इतना शानदार है। अगर आपने इसके गाने सुने, आपने 1-2 गाने तो ज़रूर सुने होंगे, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ, वो बड़े हिट हुए थे। अब मैं 1 बाय 1 उनको बताऊंगा अभी, लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस वक्त इस फिल्म की एल्बम जो आई थी वो वत्सा म्यूज़िक करके एक कंपनी थी, उसके पास इसके राइट थे। सबसे पहले ओरिजिनली इसका जो पहला एल्बम आया था वो वत्सा म्यूज़िक में आया था। उसके बाद इसके गाने हिट हुए। वत्सा म्यूज़िक किसी वजह से इतना चल नहीं पाई कंपनी, तो टिप्स म्यूज़िक कंपनी ने इसके राइट्स खरीद लिए वत्सा म्यूज़िक से। उसके बाद ये एल्बम रही टिप्स के पास और फाइनली 2018 में जी म्यूज़िक कंपनी ने टिप्स से इसके राइट्स ले लिए। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3 कंपनियों ने दोस्तों इसका म्यूज़िक एक से दूसरे से तीसरे ने लिया है। तो क्या जान रही होगी म्यूज़िक में। इसके गाने आप देखिए, सुनिए, मज़ा आ जाएगा। इसके गाने में 1 बाय 1 आपको बताता चलूँगा। टोटल इसमें 6 गाने थे दोस्तों और 6 गानों में से 4 गाने नीरज जी ने लिखे थे और 2 गाने लिखे थे इंदिवर साहब ने। और इंदिवर साहब ने अपनी शैली में लिखे थे। वो जो 2 गाने हैं इंदिवर के लिखे हुए, वो उनकी अपनी पर्टिकुलर शैली है, आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो नीरज जी ने लिखे हैं 4 गाने, वो उनकी अपनी शैली है, वो भी आपको इसमें पता चल जाएगी। नीरज जी जो है वो काफ़ी हद तक शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे अपने गानों में, ये भी आपको पता होगा। उनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा क्योंकि वो बड़े शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने गाने एक से एक लिखे हैं। और अब आते हैं एक के बाद एक इसके गानों पर। इसमें जो गाने गाए थे वो गाए थे कुमार शानू, उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य और फीमेल वॉइस में सिर्फ अलका याग्निक थी। पहला गाना दोस्तों इसका था आँखों से दिल में उतर के, तू मेरी नज़रों में धड़कन। ये गाना गाया था कुमार शानू ने, बहुत ही प्यारा गाना था। इसके बाद कई लोगों ने इसको गाया है कैरियर के नाइट में, स्टेज पर, लाइव में कई लोगों ने इस गाने को गाया है। आँखों से दिल में उतर के, तू मेरी धड़कन। आप बोल भी सुनेंगे तो कितना शानदार है ये गाना। आप सबसे पहले कर लीजिए, ये गाना आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। दूसरा गाना इसका है, दूसरा गाना जो है वो 2 बार रिपीट हुआ इस फिल्म में, दूसरे तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे ओ हम सफ़र दिल के नगर, ये अलका याग्निक ने गाया था इसमें पहली बार। और दूसरे वर्जन में इसमें यह है ओ हम सफ़र दिल के नगर, ये गाना गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने मिलकर। और इस गाने को आप पसंद ना करें, सब कोई नहीं सकता, असंभव। छोटी सी
क्लिप आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गाना है। चौथा गाना प्यार का पहला पहला सावन तेरे नाम, ये गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक, फीमेल वॉइस अलका याग्निक की थी। तो कुमार सानू अलका याग्निक, प्यार का पहला पहला सावन तेरे नाम तेरे नाम, बहुत ही प्यारा, बड़ा ही मेलोडियस, बड़ा ही स्लो पेस गाना है, रोमांटिक गाना है, बस आप खो जाएंगे इसमें, गारंटी मेरी। अब इसके बाद पांचवा गाना जो इंदिवर साहब ने लिखा था वो है प्यार का मिलना। प्यार का मिलना किस्मत की है ये बात, यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात, दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है, दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है, यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात, यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात, दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है, दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है, यार का मिलना। बहुत ही प्यारा गाना है। और आखिरी गाना जो इंदिवर साहब ने इसमें दो गानों में से जो दूसरा गाना था वो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था गाना इसका, आपने अगर देखा होगा तो मिलिंद गुना जी ने इस पर एक्ट किया था, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बहुत ही प्यारा गाना है दोस्तों। इसकी थोड़ी सी बीट्स फास्ट हैं और अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया है, आप समझ लीजिए अभिजीत भट्टाचार्य तो ऐसे गाने में वो छा जाते हैं। ये गाना था अभिजीत भट्टाचार्य का, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, इस फिल्म का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हिट नंबर। बाकी सारे गाने भी एक से एक बेशुमार तरीके से आपको लगेंगे आलीशान है। जतिन ललित ने इसमें खूबसूरत म्यूजिक दिया, ये म्यूजिक जतिन ललित का आपको और बहुत कुछ ही फिल्मों में सुनने को मिलेंगे, ऐसे गाने जैसे कि मिस्टर आशिक में ये मुंबई मेरी जान के बाद में नाम बदल कर आई थी पिक्चर, उसमें भी मेरा चांद मुझे आया है नजर, जिसमें आपको गाना याद होगा, मुझको आवाज़ दे, क्या गाने थे, तेरी चाहत के दीवान, मतलब सारे के सारे गाने उसके अल्टीमेट थे। ऐसी ही एल्बम ये है दोस्तों, फरेब फिल्म। ये फिल्म शायद लोगों के जहन से निकल गई होगी आज की तारीख में, लेकिन इस फिल्म को आप देखिए, देखने में इसका प्लॉट बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, हर चीज़ बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत बढ़िया है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, खास मिलिंद गुना जी और सुमन रंगनाथन और फराज खान तीनों ने बहुत बढ़िया काम किया, बेहतरीन काम किया है। तो ये दोस्तों इस फिल्म के बारे में थी सारी डिटेल, और ये हिट फिल्मों में से एक थी 1996 की। इसके बाद से विक्रम भट्ट को हिट डायरेक्टर का खिताब मिला, और उसके बाद उन्होंने जो लाइन लगाई है हिट फिल्मों की, उन्होंने कम से कम दोस्तों 25, 30, 35 फिल्में, 25 फिल्में तो उन्होंने डायरेक्ट ही की हैं और करीब 15 फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं। और दोस्तों ख़ास बात ये, उन्होंने कम से कम 8-10 फिल्में लिखी भी हैं एज ए राइटर। उनकी सबसे पहली लिखी हुई फिल्म कौन सी थी? दस्तक, महेश भट्ट के समय की फिल्म है, वो उन्होंने लिखी थी। उसके बाद वो विशेष फिल्म्स महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के साथ ऐसे जुड़े कि उन्होंने कतार ही लगा दी एक से एक हिट फिल्मों को करने में। और एक बात और आखिर में आपको बताता चलूँ, विक्रम भट्ट सबसे पहले महेश भट्ट के साथ एज ए असिस्टेंट 14 साल की उम्र में जुड़ गए थे उनकी फिल्म कब्जा में। वो फिल्म आई थी 1993 या ऐसी कुछ आई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कब्जा फिल्म जिसमें संजय दत्त थे, वो फिल्म ऐसी थी जिसके अंदर इन्होंने एज ए असिस्टेंट उनके साथ दिया था। और जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बोला ही था कि जैसे रमेश तलवार जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो असिस्टेंट रहे थे यश चोपड़ा के काला पत्थर दीवार जैसी फिल्मों में, ऐसे ही विक्रम भट्ट ने अगर महेश भट्ट के साथ काम किया है तो आप समझिए इनकी डायरेक्शन का स्तर क्या आगे होता चला गया होगा, क्या निखार इनके ऊपर आया होगा। तो ये थी दोस्तों फरेब के बारे में सारी बातें। अब आप अगर समय मिले तो इस फिल्म को एंजॉय करिएगा, देखिएगा ज़रूर, और इसके गाने डाउनलोड करके अपने मोबाइल में अपने कलेक्शन में रख लीजिए। ये गाने कभी भी पुराने नहीं पड़ेंगे, हमेशा एवरग्रीन आपको तरोताज़ा रखने के लिए काम आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।